नाम अरशद शरीफ शहीद का और रोकना लॉन्ग मार्च को। अगर एक शख्स जिसका बयानिया आपको पसंद नहीं, आप समझते हैं कि अवाम उसके बयानिए को मुस्तरद कर चुकी है, तो फिर आपको उससे इतना खौफ क्यों है? फिर आपको उससे इतना डर क्यों है? फैसल वाडा खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहता है कि मेरे दुनिया में हर जगह तलाकात हैं, हाँ। बैंकों के सदूर से लेकर अदारों के अहम रहनुमाओं तक। तो उसको अपने बेहतरीन दोस्त को दुबई में मजीद स्टे लेके नहीं दे सकता था? लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले हाँ। बड़ी तब्दीली हुई। क्या कप्तान के पास 3 दिन से कासद नहीं आ रहा? क्या किसी कासद ने कप्तान को नहीं कहा कि अभी वक्ती तौर पे रुक जाओ? प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या उससे पहले उसने कप्तान से मिलने की कोशिश नहीं की? क्या उसने किसी और तरीके से कप्तान को यह पैगाम नहीं दिया कि जनाब आप थोड़ा वेट करें? लेकिन अब पैगाम एक ही आना है, आर या पार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, मैं जमाल अहमद हूँ। दो रोज जिस तरह से गुजरे हैं बज़ाहिर बड़े दर्दनाक थे, कर्बनाक थे। शहीद अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो उनके साथ वाक़या हुआ, इंतहाई दर्दनाक, कर्बनाक, अंधोनाक वाक़या था। पॉलिटिकली कुछ बातें नहीं की। राना साहब हमारे साथ, राना अजीम सेक्रेटरी जनरल है PFUJ के। सर, जैसे मैं भी ये बात कर ही रहा था कि हमने सियासी तौर पर कुछ बातें 2 दिन नहीं की, हालांकि कोशिश की गई थी कि इस मामले को थोड़ा पॉलिटिसाइज किया जाए और सियासी कुछ ऐसे वाकयात भी सामने आए। रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी मामले की कड़ी लगती है आपको, फैसल वावड़ा साहब की? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दो चीजें बड़ी बड़ी क्लियर सी हैं कि फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो हिस्सों पे मुश्तमिल थी। एक थी, बल्कि तीन हिस्से कर लें आप। एक थी कि जनाब इसके पूरे केस में एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं। तो कौन कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट का रोल है? ये तो किसी ने भी नहीं कहा इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल है। तो फैसल वाडा साहब ने क्यों इस बात की तरदीद की? फैसल वाडा साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट को तो इस पे इल्जाम दे ही कोई नहीं रहा। हम्म। इल्जाम जो दे रहे हैं वो तो हुकूमत को दे रहे थे, नंबर एक। नंबर दो, फैसल वाडा साहब ने कहा जी कि अरशद शरीफ के कत्ल में कुछ ऐसे लोग मुलव्वस हैं जो करीब तरीन है खान साहब के। हम्म। इशारतन उन्होंने कहा, हाँ। यानी वो उनको चाहिए था नाम लेना। तीसरा, उन्होंने कहा जनाब लाशें गिरेंगी लॉन्ग मार्च में। और लॉन्ग मार्च। बेसिक वो था कि लॉन्ग मार्च और अरशद शरीफ, यानी नाम अरशद शरीफ शहीद का और रोकना लॉन्ग मार्च को। और लॉन्ग मार्च के हवाले से उसके बाद आप जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, मुझे तो इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं हुई थी। हम्म। अगर एक शख्स जिसका बयानिया आपको पसंद नहीं, आप समझते हैं कि अवाम उसके बयानिए को मुस्तरद कर चुकी है, तो फिर आपको उससे इतना खौफ क्यों है? फिर आपको उससे इतना डर क्यों है? पहले आएंगे फैसल वाडा की तरफ। फैसल वाडा कौन है ये आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। अगर जाकर इतना असर जाकर इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्टर कर ले कि फैसल वाडा साहब किसके कहां पर किन किन कामों में पार्टनर हैं, और फैसल वाडा साहब का जरा 5 या 6 दिन पहले या 10 दिन पहले का एक ट्वीट निकालें कि इमरान खान को अगर नायल किया गया तो वो फैसल वाडा नहीं, हम्म। 22 करोड़ अवाम उसके पीछे खड़ी होगी। ऐसा ही था। अचानक फैसल वाडा साहब को अगर ये क्या कैसे इल्म हुआ? और फैसल वाडा साहब को अगर पता था कि अरशद शरीफ शहीद जो है उसका कोई ऐसा मामला नहीं है, अब फैसल वाडा खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहता है कि मेरे दुनिया में हर जगह तलाकात हैं, हाँ। बैंकों के सदूर से लेकर अदारों के अहम रहनुमाओं तक। तो उसको अपने बेहतरीन दोस्त को दुबई में मजीद स्टे लेके नहीं दे सकता था? वो अपने बेहतरीन दोस्त जिसकी लम्हा बलहमा उससे मुलाकातें, उससे टेलीफोनिक राब्ते थे, तो क्या वो उसके लिए किसी मुल्क का वीजा नहीं ले सकता था? क्या उसके लिए किसी महफूज जगह का बंदोबस्त, या उसे उसके कहने पे वो उसका बेहतरीन दोस्त जिसने अभी तक अपने फैमिली को भी नहीं बताया था मैं कहाँ रह रहा हूं, हम्म। जिसने नहीं बताया था मेरी रहायश किस जगह पे है, फरीका कह रहा था वो, तो वो इसके साथ अगर वो राब्ते में था, तो मैं समझता हूँ कि फिर बहुत से सवालात उठते हैं। और फिर उस शामिल तफ्तीश करने वाली टीम को फैसल वाडा साहब को भी शामिल तफ्तीश करनी है। राना साहब, अब बज़ाहिर ऐसा तासुर मिल रहा था कि फैसल वावड़ा साहब किसी की जुबान बोल रहे हैं शायद। मुझे एक बात बताएं, अब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सुबह भी हुई है, उसके बाद भी फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है।
फौरन। क्या उसको पीटीवी ने दिखाया? क्या उसको पीटीवी ने दिखाया? क्या उसको तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया? क्या कभी एक अपोजिशन के शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पीआईडी में बैठे मकबूल साहब जो हैं वो उनका दावतनामा वो भेजते हैं? कभी ऐसा हुआ है? क्या क्या हमारे बहुत से सहाफियों के पास को गैब का इल्म आ गया कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आप कह रहे हैं कि 9 बजे जनाब फलां हो जाएगा, 9 बजे फलां हो जाएगा? तो आपको समझ लेना चाहिए कि फैसल वाडा साहब ने जब ARY के प्रोग्राम में बूट उठाकर टेबल पर रखा था, याद है ना आपको? हम्म। आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, मुझे याद है। याद है, तस्वीरें भी तो पड़ी है। तस्वीरें तो उसके बाद आपको जहन में रखना होगा कि फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसको किस जगह से क्या करने के लिए, वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसने फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद जितनी भी प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस हुई है राणा साहब, ऐसी ही लग रही हैं। लॉन्ग मार्च कल आगाज हो जाएगा तहरीक इंसाफ का, और प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी तकरीबन उसी लॉन्ग मार्च को लेकर है। थोड़ा बता दें कि आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। डीजी आए जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, लाइव आए हैं, सामने आए हैं। और उन्होंने बात जो भी की है वो सारी आपने सुनी होगी यकीनन। क्या तासुर मिला है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और फिर उसके बाद कल के लॉन्ग मार्च पर हम आते हैं। देखिए, दो चीजें बड़ी अच्छी हैं कि एक तो उन्होंने बड़ा अच्छा बात की कि पाकिस्तान की फौज जो है, पाकिस्तान का फौज जो है वो एक बतौर दारा वो सियासत से अलग, और और जो जहां पाकिस्तान की हिफाजत का मामला होगा, जहां पाकिस्तान के इस्तेहकाम का मामला होगा, उसमें वो डट जाए। ऐसा ही होना चाहिए। और उन्होंने कहा कुछ माजी में हो सकता है, हमने जानबूझ के नहीं किया, वैसे गलतियां हो सकती हैं, ये वक्त है सुधारने का, हम सुधारें की बहुत अच्छी बात। और इस काम के लिए वैसे मेरा जाती ख्याल है DGIS PR इसी काम के लिए होते हैं, हम्म, लेकिन उन्होंने भी आगे अगर वजाहत कर दी तो ये अच्छी बात है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ ने की है उसमें भी उन्होंने यही कहा कि उनकी तारीफ ही की है कि अच्छी बात है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि जमहूरियत और पुरअमन एहतजाज का हक सबको है, मैं समझता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक जमहूरी जमात को पुरअमन एहतजाज का हक मिलना चाहिए, और उस एहतजाज के हवाले से जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, जो धमकियां दी जा रही हैं, ये खत्म होनी चाहिए। ठीक है। और किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का किसको कितना फायदा होगा, ये कल आप जरा नमाज जुमा के बाद देखिएगा, किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का किसको कितना फायदा होता है। मैं आपको ये खबर दे दूं कि बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले सर, बड़ी तब्दीली हो जाए, हुकूमती सतह पर। किसी ना किसी सख्ता पर बड़ी तब्दीली हो। याद करें, मैंने आप ही से गुफ्तगू करते हुए एक बात कही थी, 25 और 26 दिसंबर, इसको मत भूलिएगा। आप अपना रिकॉर्ड निकाल के देख लें। सही है, सही है, मैंने अक्टूबर का कहा था, 25 और 26 अक्टूबर को मत भूलिएगा। सही है। तो 25 और 26 अक्टूबर को जो जो हुआ है, इसको मत भूलिएगा। और अब मैं आपको कह रहा हूं कि लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले कोई बड़ी तब्दीली होगी, इसको जहन में रखिए। ऐसा पंजाब हुकूमत के जाने के कितने चांसेस हैं? 1% भी नहीं। ऑलराइट, बड़े। पंजाब हुकूमत को आईनी तौर पर किस तरह भेजेंगे? अगर ये उस पर कोई ऐसी चीज लगा देते हैं कि जनाब इस पे वो लग जाए, गवर्नर राज लग जाए, तो उससे इंतशार बढ़ेगा, कम नहीं। ठीक है। अच्छा, अब लॉन्ग मार्च किस तरह का होना देख रहे हैं आप? क्योंकि हम तो शुरू में समझ रहे थे कि जो खान साहब हैं उनका एंजॉयमेंट का मूड है, बड़ा रुक रुक के आ रहे हैं, ठहर ठहर के आ रहे हैं। मगर जितनी उसकी अनाउंसमेंट के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, लग रहा है कुछ बड़ा होने जा रहा है, और खबर आपके पास ही होगी। मैंने तो आपसे कहा है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले लॉन्ग मार्च अपने सम्राट सामने है। वैसे इमरान खान साहब कल कल का सारा दिन लाहौर में है, और कल आपको नजर आ जाएगा कि लाहौर की सड़कों पर लोग कहां से आ गए। आपको नजर आ जाएगा कि अवाम का जमे गफीर कहां से निकल के आए हैं। आपको नजर आ जाएगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कहां से आए हैं। और उसके बाद बहुत सी नींदें जो हैं वो उठेंगी। देखिए, मीडिया को आज हदायतनामा जारी हो जाएगा कि आपने लॉन्ग मार्च की कवरेज ना होने के बराबर करनी है। आज बहुत से एंकर्स को हदायतनामा जारी हो जाएगा कि आपने लॉन्ग मार्च की नाकामी की खबरें शुरू होने से पहले सुनानी शुरू कर देनी है। आज बहुत से जगहों पे इश्तिहारात जारी कर दिए जाएंगे, बहुत से लोगों को बहुत से तरीकों से ओबलाइज करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद
कप्तान डट गया और कप्तान जीत गया। मैं और वक्त से आपको पहले बता रहा हूँ, कप्तान डट भी गया और कप्तान जीत गया। और कप्तान डटा रहेगा। कप्तान अब डटा रहेगा, इसी में कप्तान जो है उसकी जीत है। चल अगर कप्तान ने डटा ना रहना होता, चले, क्या कप्तान के पास 3 दिन से कासद नहीं आ रहा? क्या किसी कासद ने कप्तान को नहीं कहा कि वो भी वक्ती तौर पे रुक जाओ? क्या किसी कासद ने नहीं कहा कि कप्तान आप अभी कुछ नहीं ना करो? क्या जिस शख्स ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या उससे पहले उसने कप्तान से मिलने की कोशिश नहीं की? क्या उसने किसी और जरिए से कप्तान को यह पैगाम नहीं दिया कि जनाब आप थोड़ा वेट करें? ये कासिद ठीक है, तो फिर आप, तो क्या उस शख्स की आपके इस्लामाबाद में किसी से 3 मुलाकातें कल के दिन में नहीं हुई? सब ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं यानी कि, पहुंचाए जा रहे थे, अब खत्म हो गया। और वजह क्या थी? अब तो सबने तस्दीक कर दी, शेर ने भी तस्दीक कर दी है, फवाद चौधरी साहब ने भी कर दी है, और उसके बाद कोई चीज रह नहीं जाती। लेकिन अब पैगाम एक ही आना है, आर्या पार का, बस मैं आपको बता दूं। और चांसेस क्या लगते हैं आपको? दुआ करें पाकिस्तान का जमहूरी अमल चलता रहे। आमीन इलाही आमीन। रन साहब, आखिरी 2 सवाल बस। जिस तरह फैसल वावड़ा साहब ने भी रात को कहा था, आप क्या समझते हैं? लाहौर में आप मौजूद हैं, लाहौर से ही लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। खून बहने की बात की थी, लाशें गिरने की बात की थी वावड़ा साहब ने। वाडा साहब शायद अपनी जुबान नहीं बोल रहे थे। पुरअमन मार्च होगा, आखिर तक इंशाअल्लाह ताला पुरअमन है। और हर तरफ से पुरअमन होगा। जिस तरफ से पुरअमन ना होने का खदशा होगा, वहां पर जाके, मैंने फिर कह रहा हूं, वहां पे ऐसा एंड होगा कि जिसकी कोई तवक्को नहीं रख सकता। चलो राना साहब, बिल्कुल आखिर में, नवंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या देख रहे हैं? इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी या फिर? मेरा ख्याल है 15, 16, 17 नवंबर जो है इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो जाए। सर थैंक यू सो मच राना साहब।